नो उनकी फेवरेट लाइन क्या है? बजट नहीं है। अब बजट है ही नहीं ना बहन, बजट मिला ही नहीं है। मैंने अब्रॉड जाके शूट करा है तब भी बजट नहीं था, मैंने इंडिया आके शूट करा तब भी बजट नहीं था। डीएलएफ की मोनोपोली हो गई, डीएलएफ अपने पास आ गया। उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन करा, अरे वो कैसे ले सकता है? तो ऐसे ले सकता है, वो पैसे आप दे दो जाके मैं आपसे ले लेता हूँ वापस। मेरा तो ये टिकट साइज है। हाँ, ये मैं टिकट साइज को कम नहीं करता। शूट करना है तो आओ, नहीं करना तो फिर आपकी मत मर्जी। करो, घर बैठो जाके ना। तो मैं फ़ोन करके रीचेक कर रहा हूँ, मैंने कहा लव सब हो गया, बहन तेरे को भी नींद नहीं आती ना? ठीक है। 32 डे काम कराने के बाद मुझे कुछ 8,000 रुपये दिए थे। हमारे टाइम पे क्या था, पहले काम सीख लो, पैसे तो मिल ही जाएंगे। काम ज़्यादा करोगे तो पैसा तो आएगा। भूल गए होंगे, टेंशन बहुत थी भाई ना। टेंशन नहीं थी भाई, मुझे शांत कर रहे थे, तो भाई ने मेरी मारने के चक्कर में वहाँ बोलना छूट गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दिल्ली बेस्ड असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक पाली। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहां मैं मिलाता हूं आपको अपनी एड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से और उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस की बात करता हूं। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं मेरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे दोस्त, और ये मानो ये अक्षय कुमार ऑफ लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि जितना अक्षय कुमार भी काम नहीं करता शायद उससे ज़्यादा ये काम करते हैं। और अगर जैसे मुंबई में सलमान खान के आगे भाई लगता है, वैसे ही दिल्ली में इनके नाम के आगे भाई लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो आपको ऐसी गाली मिलेगी कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये मेरे भाई आशु दीक्षित। थैंक यू सो मच ब्रो। भाई वेलकम टू माय चैनल अभिषेक पाली टॉक्स। आशु भाई, मेरे को मैंने आपको चेस करना पड़ा आपके पॉडकास्ट करने के लिए, फाइनली आपने टाइम दिया मेरे को। आशु भाई मुझे बताओ कि क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, आई थिंक हमने भी एक प्रोजेक्ट जो किया था, हम आपसे मिले थे, आपको याद हो पता नहीं, अब तो आपने 2012-13 में आपने इतनी फिल्म ऐड कर ली। अब मिले थे, आपको याद होगा, हम तमंचे के सेट पे मिले थे जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे। मैं तो एडी था। मुझे आशु भाई बताओ, क्योंकि अभी आपका सबको पता है कि आप क्या बन चुके हो, क्या कर रहे हो, हम धीरे धीरे आगे जो लोग नए हमारे व्यूअर्स उनको ही पता लगेगा। मुझे बताओ आपकी जर्नी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कैसे हुई? आपने ऐसे मतलब एकदम से प्रोडक्शन कैसे चूज़ करी? आप तो माशाल्लाह इतने स्मार्ट हो, एक्टर भी बन सकते थे। ओहो, थैंक यू पाली जी आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए। यार अपन ने स्टार्ट करा था 2008 में कॉलेज जेम्स से, 2011 में बैच ख़त्म हुआ, उसके बाद इंटर्न करी IBN 7 में, NDTV में, होम शॉप 18 में, उसके बाद खुद एज ए एडिटर काम करना शुरू करा। 8 महीने जॉब करी NDTV में। उसके बाद कट टू हम लोग 3 दोस्त थे, एक एडिटिंग में चला गया, मेरे को चांस मिल गया IBN 7 में। फिर मैंने IBN के लिए एक स्वर की 7 सीढ़ी करके शो करा एक एज अ कैमरामैन। उस टाइम पे DOP पोस्ट किसी को पता नहीं थी, क्योंकि हम लोग जेम्स के बच्चे थे तो इतना पढ़ाया नहीं जाता था। उसके साथ साथ हम लोगों ने लाइन प्रोडक्शन चालू करी, लाइन प्रोडक्शन में आ गए। पहला प्रोजेक्ट उनके साथ करा था BA पास। BA पास के बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई, देखा पैसे हैं इस लाइन में, तो हमने कहा यहाँ हाथ साफ करते हैं। फिर 1.5 साल मैंने उनके साथ काम करा। 1.5 साल में मैंने उनके साथ 6 प्रोजेक्ट करे, क्योंकि उनके पास भी काम ज़्यादा नहीं था। बट मगर उस वक्त आपका माइंड पैसा था, या माइंडसेट मैं मान लूँ कि शुरू से अक्षय कुमार वाला दिमाग था कि मेहनत करनी है और पैसा तो कमाना ही है? काम ज़्यादा करोगे तो पैसा तो आएगा। कट टू फिर भाई एक बार ये बात दोबारा बोलना, बहुत गहरी बात बोली है आपने कि काम ज़्यादा करोगे पैसा तो आएगा ना, क्योंकि यार आपको कोई जानता ही नहीं है तो काम, जब आपको कोई जानता ही नहीं है तो काम देगा कौन? तो हेयर एंड देयर आपको मतलब कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, आपको सेट पे रहना जरूरी है। सेट पे रहो ना, सेट पे रहोगे तभी मिलेगा ना। आजकल मेंटेलिटी क्या है, लोगों को क्या चाहिए, मेरे को पैसे बता दो, मेरे को सर पैसे कितने मिलेंगे। हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे मैंने BA पास कंप्लीट करी थी। JP सर ने पूरे 32 डे काम कराने के बाद मुझे कुछ 8,000 रुपये दिए थे। उससे ज़्यादा का मेरा पेट्रोल लग गया था मेरी गाड़ी पे। ठीक है, अभी आप देखो तो उस टाइम में और अब में फ़र्क ऐसा है कि अगर आप किसी इंटर्न को बुलाते हो या किसी को काम करने के लिए रखते हो, उसको पहला क्वेश्चन ये होता है कि काम आए ना आए, मेरे को पैसे कितने मिलेंगे। हमारे टाइम पे क्या था, पहले काम सीख लो, पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो ऊपर वाली की कृपा थी, यहाँ तक पहुँच गए। भाई आपने लाइन प्रोड्यूसर्स काम किया, मतलब आपने आई थिंक एड्स सबसे ज़्यादा करी हैं, फिल्म्स भी करी हैं अपने, ठीक है,
गाने वाने भी आपने करे हैं बहुत काफ़ी। करे हैं। आपका ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट अगर बोलो, ठीक है मनी वाइज नहीं पूछ रहा मैं आपका, मतलब मुझे पता है आपको मनी वाइज भी आंसर होगा उसके अंदर, बट आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है? ये मेरा ना कार कमर्शियल में हमेशा से इंटरेस्ट है। मैंने डे 1 पे कौशिक जी को गुरु माना था। कौशिक गोवा दिल्ली के बेस्ट लाइन प्रोड्यूसर हुआ करते थे, ठीक है, उनको गुरु माना और एक माइंडसेट सेट करा कि यार इनसे आगे बढ़ना है। बाकी दिल्ली के अंदर मेरे को और किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं, बिकॉज क्योंकि उनसे ज़्यादा काम दिल्ली के अंदर कोई नहीं करता। तो वो बिल्कुल टॉप नॉच वाला काम टॉप करते नॉच हैं। वाला काम था, ठीक है। अभी आज की डेट में अच्छे आदमी हैं, वो काम कर रहे हैं, बट ऊपर वाली की कृपा है, उनसे बराबर का काम कर रहे हैं, ना उनसे आगे कर रहे हैं ना पीछे कर रहे हैं। किसी को क्यों गलत बोलो, बट हम लोग उनके बराबर का कर रहे हैं और वो रिस्पेक्टेड आदमी है। रिस्पेक्ट भी मेरी भी करते हैं, मैं भी उनकी करता हूँ। तो डे 1 से वही प्लान था। पहला मेरा कार कमर्शियल था WRV जो मैंने शूट करा, उसमें लॉयड बपिस्ता करके डायरेक्टर है, वो मिले। अगर आप बोलो तो मेरे को एड इंडस्ट्री में लाने वाले रवनीत सर और लॉयड बपिस्ता। रवनीत इज द मेथड प्रोडक्शन प्रोड्यूसर और लॉयड बपिस्ता, उन्होंने दोनों ने मेरे को बेटे की तरह प्यार करा। मेरा पहला WRV करते ही मैं हिट पे चला गया। कंटिन्यू मैंने मेरे ख्याल से 2018 तक कुछ 70 कमर्शियल करे हैं, कार कमर्शियल, सारे ऑटोमोबाइल्स हो गए। सारे ऑटोमोबाइल, कार बाइक यही करे। मेरा डे 1 से इंटरेस्ट भी था, क्योंकि इसमें भागा दौड़ी ज़्यादा थी, सोने को नहीं मिलता, भागने को मिल रहा है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी कार है? और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी कार है। मैं पहली बार जब मिला था तो रवनीत सर को अपनी BMW में मिला था। उस दिन से वो मेरे फ़ैन हो गए, उसके बाद मैं उनका फ़ैन हो गया, तो चलती रही कहानी। भाई मुझे किस्से सारे याद हैं, मतलब जब आप ये BMW या जितनी भी लग्जरी गाड़ी में घूम के आते थे या सेट पे आते थे, लेके पे आते थे, एक शूट पे आप आए, हम इलीगल मूवी कर रहे थे जो अभी अमेज़ोन पे है, मैं एडी था, LP था उस प्रोजेक्ट के। तो आप आके गाड़ी में आए थे, कुछ करा हो रहा, उसके बाद लोकेशन लेके भी चल गए, तो मैं ट्रैक पे बैठा हुआ था। तो जो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स थी, लड़कियाँ जो आ रखी थी मुंबई की, दे लाइक कि यार इससे तुम पैसे कम करवा लेते हैं, ये तो बड़े बाप का लगता है, इससे तो पैसे ही लग रहा है, पैसा बहुत कम आ रखा है, इसका बैकग्राउंड पहले से स्ट्रांग होगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। उस बंदे की अगर 50 लोग बुराई भी कर रहे होंगे ना, उसकी एक तारीफ़ ये कहता हूँ, मैं अकेला बंदा ये तो कहता हूँ भाई तूने दुनिया की मारी होगी, मगर ये बात फैक्ट है कि वो बंदा ज़मीन से उठकर आया है। मुझे पता था कहाँ रहता था और आज कहाँ रह रहा है, क्या उसका लेवल था और आज कहाँ पहुँच गया, क्या काम करता था और आज क्या काम कर रहा है। और अपने अंडर के बंदे, अगर ये बात बोल दूँ, अभी तो कितने लोग जो आपके साथ काम करते थे वो भी अब लाइन प्रोड्यूसर्स हैं। सब लाइन प्रोड्यूसर हैं, मतलब सब लोग, मतलब आपने भी ट्रेनिंग सीखी थी, आज वो लोग भी। मेरा पहला असिस्टेंट आदेश गोला था, आज की डेट में अच्छा काम कर रहा है, और ऊपर वाले के पास से करना भी चाहिए। उसकी पहली कंपनी मैंने खुलवाई थी। कभी आप आदेश से मिलोगे, बात करोगे तो वो आप बोलेगा आपको। आदेश था, संचित है, प्रशांत है, अनिल भाई हैं। अनिल भाई के पास तो मैंने काम करा है अभी, तब भी वो भी इतने रिस्पेक्टेड हैं कि वो तब भी मेरे साथ टीम में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो जब उनके लिए काम करा है और वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो यार ये तो फैमिली है ना, फैमिली बन के चलोगे तो फैमिली चलेगी आगे। नहीं, आदेश की भी ये रिस्पेक्ट है कि मतलब आदेश के मुंह से कभी भी आशीष नहीं निकला या आशीष दीक्षित नहीं निकला, उसके मुंह से हमेशा आशीष भाई निकलता है। हाँ, तो नहीं तो उसकी छोड़ दूंगा। उसका ये भी है कि एक बार याद है कि हम शूट कर रहे थे, भाई एक किस्सा बड़ा खतरनाक है, आपको याद आएगा, इलीगल का याद है। हम चांदनी चौक में शूट कर रहे थे, तो तुम बहुत जोर जोर के चिल्लाने लग गए आदेश के ऊपर, मैंने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें, 75 बोल के 150 रोटी मंगवा ली। मैंने कहा यार नहीं 75 बोल के 2 बार में 150 रोटी मंगवा ली। अच्छा, मेरे को भाई इतनी हंसी आई यार, और अब तो भाई 150 प्लेट्स मंगवा ली थी। और आपका वो प्यार देखता था ना मैं, टॉम एंड जेरी वाला जो आप दोनों का है, इतना लड़ते थे सेट पे, और इतना, और आज वो प्यार ही है कि आपने उसको आपके सीखने के बाद इतना आगे बढ़ा है, वो काम भी कर रहा है, आप भी उसका प्रोजेक्ट दे रहे हो, वो भी प्रोजेक्ट देता है, वो भी चीज़ मतलब लर्निंग के साथ कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, आपके साथ से देखो, मेरे को लगता है आप अभी अच्छे लाइन प्रोड्यूसर में काउंट होते हो दिल्ली में, ठीक है। अभी क्या ऐसा लाइन प्रोड्यूसर्स मिस्टेक्स करते हैं दिल्ली की, जो प्रोडक्शन मिस्टेक करती है, जो कॉमन मिस्टेक है, जिस वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, अनप्रोफेशनल दिखती है? यार देख, काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास से निकला तो वो गलत काम करेगा, और कोई किसी का काम खराब भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग ना ओवर स्मार्ट है, अपने 10 रुपये बचाने के चक्कर में ना किसी और की परमिशन नहीं ले रहे।
ठीक है, अरे सामने 70,000 जा रहा है या 10,000 रुपये जा रहे हैं तो खर्च कर दो ना, पैसे आपको अपनी जेब से नहीं देने, उसी से लेके देने हैं। पर जब शूटिंग रुक जाती है अपने कच्चे लालच के चक्कर में उसका काम खराब कर दिया। लाइक अभी मैंने 3 दिन पहले किसी का शूट एक ओवरटेक करा था रात के 1:30 बजे, तो कोई तो गलती हुई होगी तभी तो करा, नहीं तो वो बंदा कर रहा था, हम अपने घर पे सो रहे थे। आप कह रहे कोई और लाइन प्रोड्यूसर था? कोई और लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहा था, रात के 1:30 बजे फ़ोन आया है, सॉरी ब्रो, और बड़ा डायरेक्टर, बड़ा डीओपी, इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा खैर, तो रात को 1:30 बजे टेक ओवर करा है, 2 दिन काम करा है और उसके बाद जाके उनको डिलीवरी करके दी है। बट गलत गाइड मत करो ना लोगों को। करेक्ट। अभी रात के 1:30 बजे किसी की शूटिंग रुकने वाली है तो किसी के आगे हाथ फैलाएगा, पैसे भी खर्च करेगा। तो मतलब वो स्टेटमेंट जायज़ है ना कि मतलब भैया यार अगर मुंबई से कोई आ रहा है, मतलब अगर वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैं एक बात बोलूँ कि यार आप मुर्गी मत खाओ, आप अंडे खाओ ना। अभी लोगों को क्या है कि एक ही दिन कमा लो, ये नहीं है कि वो रेगुलर काम करेगा तो कमा के दे के जाएगा। यहाँ पे ये है कि नहीं आज ही यार आज बटर चिकन खाना है, अंडे से क्या काम चल रहा है यार, काम क्या चल रहा है। करेक्ट भाई, मेरे को लगता है आप लोगों की कॉम जो एलपीसी कॉम है, हाँ ये कॉम ही है बेसिकली। मैं सही बताऊँ तेरे को, आप लोगों की फेवरेट लाइन क्या है? बजट नहीं है। बजट है ही नहीं ना, बजट मिला ही नहीं है। हम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट करें तो भी बजट नहीं है, मैं इंडिया शूट करूं तो भी बजट नहीं है, मैं अब्रॉड शूट करूं मैं कोई बजट नहीं है। अभी ये भी तेरे को पता होगा कि दिल्ली के अंदर इकलौती लाइन प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटिव है जो अब्रॉड जाके शूट करती है। करेक्ट। उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, हम लोग जाके शूट कर रहे हैं। मैंने अब्रॉड जाके शूट करा है तब भी बजट नहीं था, मैंने इंडिया आके शूट करा तब भी बजट नहीं था। रात को रैप पार्टी में हम लोग 5 लाख खर्च कर देंगे, पर किसी के पैसे काटने होंगे ना तो 1 मिनट में भाई तेरे 50,000 बनते हैं ना यार, तेरे लिए तो 25 ही है यार। तो ये तो बेसिक्स। अभी तू संजय लीला बंसाली के साथ भी शूट कर लेना तो भी पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है। तो ये तो बंदे के ऊपर ही है कि वो अपने स्किल के पैसे अपने तरीके से कैसे बाई करके कैसे निकाल यार से लड़ के झगड़ के केला लेके, मतलब बाहर का केले वाला याद होगा किस्सा? मेरे को याद है भाई, किस्सा सो गया था। आप ही बताओ ये। नहीं पाली साहब आप बताओ यार। ठीक है, मुझे अच्छा ये भी बताओ, अब्रॉड में मतलब आप लोगों ने अपने कौन कौन सी कंट्री में कर रखा है? यार हम लोगों ने दुबई, जॉर्जिया, अर्मेनिया, जॉर्डन, लंदन, अभी रिसेंटली बेलारूस ओपन करी है। अभी तो इन्हीं कंट्रीज में कर रहे हैं। ठीक है, बट कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ से वहाँ पर? डिफिकल्ट है, लैंग्वेज बैरियर तो है। देख वहाँ का लोकल लेना पड़ेगा आपको, बात करनी पड़ेगी, जिसमें अपना दुबई, जॉर्जिया, अर्मेनिया 3 कंट्रीज में अपनी कंपनी खुद की रजिस्टर्ड है। उसके अलावा कोई कंपनी हम लोग जाते हैं तो वहाँ का लोकल बंदा हायर करके आपको एज अ कोऑर्डिनेटर ले ले, फिक्सर ले लो। बेसिकली इंडिया के बाहर आप काम करते हो जाके तो आपको फिक्सर बोला जाता है, नॉट अ लाइन प्रोड्यूसर। ओके, ठीक है, यू आर वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर लाइक। ठीक है, तो आपने फिक्सिंग करा दी, अपना पैसा लिया, आप घर आ गए, आपका काम कंप्लीट हुआ, ख़त्म। अभी रिसेंटली हम लोगों ने डब्लू शूट करा दुबई में, जो मेरी वाइफ ने प्रोड्यूस करा। और अभी एक इसके लिए ग्रीन एप्पल फिल्म्स करके प्रोडक्शन हाउस है, केबिन, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, उनके लिए शूट करा। अभी पोर्चुगल में शूट करके आए हैं हम लोग, और कुछ जॉकी का शूट था, 4 दिन का शूट था, करा, अच्छे से शूट हुआ। बस चैलेंजेस सेम ही हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं बस ये है, इंडिया से बेटर मनी है, तरीके से काम कर रहे हो, एक्सप्लोर ज़्यादा करोगे चीज़ों को, ये है। मतलब वहाँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाता है। वहाँ आप जाके किसी को ये नहीं बोलोगे यार तू 25,000 लेता है ना, 15,000 ले ले, 25 लेता तू 25 ही ले भाई, टाइम से आ जाइए ऊपर काम, और वो टाइम से आएगा भी, काम करके भी जाएगा, वो यहाँ से ज़्यादा प्रोफेशनल वे में आएगा आपको। जैसे मैं दुबई गया, दुबई का एक छोटा सा वो बताता हूँ। दुबई के अंदर जितना इक्विपमेंट मैंने मंगाया, उतने इक्विपमेंट अगर मैं दिल्ली में मंगाता और या फिर मैं इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी स्टेट में मंगाता या किसी भी जगह पे मंगाता और दुबई में मंगाया, मेरे पैंथर पे 3 लोग थे, स्टडी कैंप पे 1 बंदा था, लाइट्स पे मेरे 6 लोग थे, और अगर इंडिया में करता तो ये 40 लोगों का क्रू था। अगर बाहर जाता तो क्रू आपका लिमिटेड हो ही जाता है। लिमिटेड क्रू, वो अपने आप मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा देते हुए आपको अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है,
मतलब सामने वाला मेहनत कर रहा है तो उसका पैसा देना चाहिए भी। हाँ, यहाँ कुछ लोग एक्स्ट्रा, मतलब मेरे को लगता है जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे जहाँ जो मैं इस बात पे पढ़ रहा हूँ, कभी कभी साउंड को बुला लेते हैं, साउंड यूज़ नहीं करते, नहीं करते, सब चल रहा है, नहीं पता होता यहाँ पे ना, चल रहा है बस की चल रहा है कुछ बहुत। अब ऑटोमोबाइल में तो आपको पता है कभी कितनी बार रिग मंगा लेते हैं हम लोग, नहीं रिग के लगती। शॉट ही यूज़ नहीं हो पाते, नहीं लगती। लेते ही नहीं रिग के शॉट। कभी कभी कुछ चीज़ें इक्विपमेंट ऐसे हैं खड़े हो गए, यूज़ ही नहीं करा, रिग वाला तो मेरे को बोल रहा था भाई कोई शॉट है तो बता दो, कोई कर लो, कोई कर लो। ड्रोन, रिसेंटली हम ड्रोन टाटा शूट कर रहे थे, हम्म। टाटा में 3 दिन के लिए उसको बुलाया था, हमने 1 दिन शूट करा है रिग के साथ। सेम ड्रोन का होता है, सेम ड्रोन का होता है, शूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आप बाहर जाके काम करोगे तो आपकी प्लानिंग सेट है, आपको पता है कि बेंचो आज पैसे लग रहे हैं तो आज इसको 2 घंटे यूज़ करना है, करेक्ट। क्योंकि वो पैसा ही ओवर जा रहा होता है। तो आप अपना दिल पकड़ के बैठते हो कि हाँ यार इसको बुलाऊंगा तो 2 घंटे में काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो ऐसे में से आज आपको यही भी दिखता होगा सेट पे ना कि मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस है, आप लैंड प्रोड्यूसर हो या एज ए प्रोड्यूसर भी कर रहे हो, तो आपको ये दिख जाता है या प्रिडिक्ट हो जाता है कि यार ये नुकसान होने वाला है या ये चीज़ यूज़ होने वाली है, पता चक्कर तो यहाँ क्या है? कैसे डील करते हो? इसमें क्या गलती है, इसमें पहले हुआ करती थी ये प्रॉब्लम है, अभी ना बजट बहुत टाइट हो गया है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, जब से डिजिटल आ गया है तब से ये दिक्कत आने लग गई है। सबको पता है कि उतना ही खर्च करना है, तो कोई गलती है ट्राई नहीं करता अपने मन से। हाँ, अगर कोई अनप्रोफेशनल क्रू लेके आ रहा है, कर दी गलती तो वो अलग है, पर आज की डेट में मुझे नहीं लगता ऐसी गलती होती है। और बीइंग अ लाइन प्रोड्यूसर अगर आप जुड़े हुए हो, डे 1 पे जब आप बैठे हुए हो, टेक रिकी पे कंप्लीट हो गई है, आपका डिस्कशन चालू है, तो आपको भी आपका फ़र्ज़ है कि ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो कट करो। आप बताओगे नहीं तो कट कैसे होगा? करेक्ट। अच्छा, आपने लॉयड सर का नाम लिया, मेरे को भी आपने ही मिलाया था लॉयड सर से। लॉयड सर के कुछ किस्से बताओ। लॉयड सर के क्या किस्से बताऊँ, लॉयड सर तो खुद किस्सा है यार, उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। एक मैंने अभी भी पहले भी आपको बोला, रवनीत सर और लॉयड सर, ये 2 लोग हैं जिनकी वजह से आज की डेट में आशीष दीक्षित के आगे लाइन प्रोड्यूसर लगता है, और प्रोड्यूसर भी उन्होंने लगवाया खुशी खुशी। अभी जो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ सबसे पहले मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो मेरे फादर के बाद 2 लोग जो हैं वो ये दोनों हैं जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जैसे ये चैलेंजेस क्या क्या हैं लाइन प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर बनने के? यार पैसा जिसका जेब से लगता है ना, वो प्रोड्यूसर अपना दिल पकड़ के बैठा ही रहता है। लाइन प्रोड्यूसर में क्या, आपको पैसा तो किसी और का लग रहा है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो जिसका पैसा लगता है उसको दर्द ज़्यादा होता है, जिसका नहीं लगता उसको क्या फ़र्क है। करेक्ट। जैसे मैंने बोला कि 1.5 दिन रात के 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आ रहा है, तो जो लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहा था उसको कोई दुख नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगी ना, 50,000 नहीं मिलेंगे। करेक्ट। पर जिस बंदे का शूट सुबह नहीं स्टार्ट होगा उसको उसके पूरा- लिए तो 20 लाख 50 लाख का लॉस है, करेक्ट। वो कौन बियर करेगा? आप तो सॉरी बोलोगे, सॉरी बोल दोगे, एक ही वर्ड है। आप सॉरी बोलोगे। अब जैसे मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, एक फोकस फ्लोर था, अभी मैं टाटा शूट कर रहा था मिस्टर रेजी के साथ। रेजी इज अ बिग नेम, धाकड़ के लिए शूट करा उन्होंने। अभी कपिल त्यागी करके हैं लाइन प्रोड्यूसर, वो लाइन प्रोड्यूसर थे, उसमें एक फोकस फ्लोर को बुलाया हम लोगों ने, वो रात को शराब पी के आया नहीं। अच्छा। पूरी यूनिट बैठी हुई है, वो तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि सुबह शूट करें ना करें। अब वो मुझे भी नहीं कह सकते कुछ, ना मैं उनको कुछ कह सकता। आपने अब तो हमने नहीं book करा। प्रोफेशनल्स को हायर करते हो, अब कोई बुक भी हमने नहीं करा, बॉम्बे अच्छा। टीम ने हायर करा। अच्छा अच्छा। उसमें क्या हुआ, फिर मैंने बैकअप के लिए किसी से बात करी, वो बेचारा मेरठ से आ गया, हम लोगों का काम निकल गया। सेकंड यूनिट पे फोकस फुलर था वो। पर कट्टू आप इतना सोचो ना, किसी का पैसा लगा हुआ है, अगर आप फर्स्ट यूनिट के ऊपर होते हैं, आपने इन्फॉर्म नहीं करा, बताया नहीं, आप आए नहीं, किसकी गलती है? गलती किसकी है? आपकी गलती है। तो मतलब वो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पैसे के लिए लड़ने आओगे, हाँ। पर अगले का जो नुकसान हो गया है उसके लिए क्या करोगे? नहीं होता है, आपको मॉर्निंग लाइट में शूट करना है, आप लेट हो गए तो मेरे गया ना पास वो में तो। 2 घंटे के लिए लोकेशन थी, फ्राइडे के दिन किसी कॉर्पोरेट पार्क में शूट करा रहा हूँ, मिलता नहीं है कॉर्पोरेट पार्क। आप शूट कर रहे हो, आप 2 घंटे नहीं आए, नहीं मेरा काम नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? मैं नेक्स्ट डे शूट लेके जाऊंगा। आप सॉरी बोल रहे हो ना, कितने के लिए? आप कितने के आदमी थे? 15,000। मेरी लोकेशन थी 6 लाख रुपए की, उस पर क्रू था 25 लाख रुपए का, मेरा 30 लाख का नुकसान था भाई, 30 से 31 लाख रुपए का। करेक्ट। वो नुकसान कौन भरेगा? आपका सॉरी नहीं भरेगा ना। तो आप मतलब अब एक मतलब अगर मैं आपसे इसी बात पे कंटिन्यू करूं, अगर अभी जो लोग नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो अभी आ चुके हैं, या इफ़ दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग,
उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई प्रोफेशनलिज्म कितना ज़रूरी है, या आपके वर्ड्स की वैल्यू कितनी ज़रूरी है? आपके वर्ड की वैल्यू है। आप अभी मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मैंने रवनीत सर के साथ शूट करा था, पहला शूट था मेरा WRB DLF में। आप कभी भी उनसे मिलोगे वो हमेशा तारीफ करेंगे कि मेरा पहला डायलॉग था, मेट्रो के साथ में ड्रोन चलाऊंगा सर। पूरा DLF ब्लॉक कर रहा था हम लोगों ने। DLF ब्लॉक मतलब मैंने शाम को 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक ब्लॉक रखा था पूरा DLF। वो IS था उस टाइम पे। मैं बोलता था, मैंने कहा सर ये कर ले। उनको लगता था अरे नहीं पॉसिबल है, तू मना कर देना यार, जो चीज़ नहीं हो पा रही। मैंने कहा सब हो जाएगा। तो मेरे हाथ में कंट्रोल था। लोग ये बोल देते हैं कि कर देंगे पर नहीं कर पाते। तो ये मत करो यार, मिसगाइड मत करो। नहीं हो सकता, मैं अभी बोलता हूँ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा ना। आप कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आए ना, लाइन प्रोड्यूसर होगी करके ही देना है। जो चीज़ नहीं हो रही मना करो, जो हो रही है वो हाँ करो। नहीं, मेरी तो आपसे सेट पर कितनी बार बहस होती थी। मैं कुछ एज ए फर्स्ट एडी, मतलब जब सेकंड एडी करता था, एज फर्स्ट एडी भाई ये करना है, तो बोले भाई नहीं होगा, सीधा प्रोड्यूसर को बोल दे। भाई क्यों नहीं होगा? तो नहीं होगा तो नहीं हो सकता ना। इलॉजिकल बात क्यों करनी ना, किसी को गलत गाइड क्यों करना। वही इन्फॉर्मेशन पास कर यार दो। मैं अभी बोल दूं आपको हो जाएगा और शूट डे पे मना कर दूं नहीं होगा, फिर क्या करोगे? अच्छा भाई, DLF की बात आई है तो एक बात क्लियर करो मेरे को। अभी मार्केट में बड़ी बातें चल रही थी, ये बहुत सारे LPs में या बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स में भी, कि अब DLF की मोनोपोली हो गई है। DLF अब आशीष दीक्षित के पास है। हाँ, DLF की मोनोपोली हो गई। DLF अपने पास आ गया, पर अपने ने कभी कुछ गलत नहीं करा। 1-2 लोगों को दिक्कत हुई दिल्ली में, ठीक है, मैं सबको भाई बोलते हैं हम लोग। उनका कॉल आया, बात करी, जिस रेट पे उनको चाहिए। बल्कि ये तो सबके लिए बेस्ट है कि मेरे पास अगर आ गया है, आपका टाइट बजट है तो भी आप लेके जाओ, आपका कम बजट है तो भी लेके जाओ, आपका ज़्यादा बजट तो भी लेके जाओ। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो बात नहीं समझेगा, इमोशन नहीं समझेगा, उसको नहीं पता ना। आप डिजिटल शूट करने आए हो, आप कॉर्पोरेट शूट करने आए हो, आप TVC शूट कर रहे हो, उसको नहीं पता। तो वो लिवरेज, वो बेनिफिट आपसे मिल रहा है। पर लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन करा, अरे वो कैसे ले सकता है? तो ऐसे ले सकता है, वो पैसे आप दे दो, जाके मैं आपसे ले लेता हूँ वापस। कल को मैं आपके पास चला जाऊंगा मांगने। बट स्टिल यू आर सेइंग कि वो अच्छा, मतलब उसको पॉजिटिवली लो। यार पॉजिटिवली लो ना। मेरी जगह कोई और जाके ये इनिशिएटिव लेता है तो हम लोगों के लिए बढ़िया है कि कल को आपको जाके, अगर दिल्ली के अच्छे लाइन प्रोड्यूसर हैं जैसे कौशिक जो साहब हो गए, धाम जी हो गए, ठीक है, अगर ये कर लें, कोई मोनोपोली कर दें जाके, तो आपके लिए बेटर है। किसी और से बात करने की जगह उनसे बोलो ना, भाई मेरे पास पैसे कम है, तो कम में भी काम होगा। करेक्ट। तो मेरे को बोला वही है कि आपका लोग नेगेटिव ले रहे थे, अरे ये तो मोनोपोली हो जाएगी। अरे मोनोपोली नहीं हुई भाई, बॉम्बे में भी तो होती है चीज़ें। स्टूडियोज बने हुए हैं ना, सबने लिए हुए हैं ना, किसी एक ने तो लिया हुआ है। तो मतलब आपका पॉइंट में अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज समझूं तो आप यही कहना चाह रहे हो कि यार शुक्र मानो कि इंडस्ट्री के बंदे नहीं लिया है, तो आपका बाहर का लेता तो नहीं पेन समझता। वो तो बोलता मेरा तो, अगर एग्जांपल अगर वो बोलता भी मेरी 8 लाख फीस है या 10 लाख फीस है, 12 लाख है, ये तो मेरा टिकट ही है, मैंने एक्स अमाउंट खर्च करा है, मेरा तो ये टिकट साइज है। हाँ, ये मैं टिकट साइज को कम नहीं करता। शूट करना है तो आओ, नहीं करना तो फिर आपकी मर्जी, मत करो, घर बैठो जाके। मैंने तो टिकट साइज अमाउंट पे करा है ना। करेक्ट। ये तो मतलब उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है भाई, एज ए एडी, एज ए फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी या बाकी भी जो लोग डिपार्टमेंट के क्रू के आते हैं, मेरा आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये जो 45 डेज का होता है सिनेरियो, पेमेंट 45 डेज वाली मिलती है, ये कितना जेन्युइन है? यार देख, 45 डे का सिनेरियो ना ऐसा है, कोई क्लाइंट आपको 5 दिन में भी दे देता है, कोई आपको 90 डे भी खींचता है, ठीक है, कोई हो सकता है 120 भी खींचे, ठीक है, बट जनरली ना पेमेंट आ जाती है, हम लोग डिले करते हैं। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है, बट मेरे यहाँ पे क्या है, मैं डे 1 पे ना लेबर की पेमेंट पहले क्लियर करता हूँ। बिकॉज क्यों, आपने लेबर की पेमेंट क्लियर करी ना, तो आप खुशी खुशी काम करोगे। और जितने HODs है रोक के रखो ना भाई, जब हमें 100% पेमेंट आएगी तब देंगे ना भाई। तुम HOD हो, लेबर नहीं हो, आप सोच के रखो। मुझे याद आ गया, आपने ये ऐसे किया कि मेरी भी पेमेंट अटकाई थी, तू लेबर है? मैं ऐसा हो गया, नहीं भाई लेबर तो नहीं हूँ, तो HOD है ना, रुक जा भी थोड़ा और वेट कर। और क्या ना यार, जब मेरे को 100% पेमेंट आएगा मेरा, तभी तो पे करूंगा। अभी या तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो, इंटरेस्ट आ नहीं रहा, जेब से पैसे लगाए हुए हैं। अगर 90% पेमेंट भी मेरे को नहीं रिसीव हो रही, 10% पे मैंने लेबर क्लियर कर दिया, तो मैं तो यही करूंगा ना यार। भाई यू आर द HOD ना।
ए में जाके खाना खाते हो ना, खाओ जाके बी में खाना। करेक्ट, आपको कैब भी मिल रही है, कैब भी मिल रही है, आपको वो अगर दिल्ली से बाहर आपको होटल ही मिल जाता भी है। मिल रहा है, वो भी आपको ए क्लास चाहिए, बी में नहीं जाना, तो थोड़ा तो सफर करोगे ना। सफ़र ऐसे कर लो। हाँ, ऐसे कर लो। करेक्ट है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर मैं फिल्म्स की बात करूँ, आपने फिल्म्स भी करी हैं, ठीक है, फिल्म में प्रोड्यूसिंग भी करी है, लाइन प्रोड्यूसिंग करी, आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसमें आपको मज़ा भी आया है? यार मेरा आर्टिकल 370, हम्म, मैंने एक फिल्म करी थी रेपिस्ट, हम्म, वो पहले कोई और लाइन प्रोड्यूसर साहब कर रहे थे, हम्म, उन्होंने 1-1.5 साल करी, वो कंप्लीट नहीं हुई। हम्म, वो डे 1 पे जब रोल पे आए हम्म। तो रेपिस्ट मेरे पे डे 1 पे आ गई। हम्म, उनका पेमेंट वगैरह रिजॉल्व करके हम लोगों के पास वो फिल्म आई, लॉकडाउन में हमने शूट करी, हम्म, उसमें भी बहुत मज़ा आया। रेपिस्ट करी, अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है वो, ठीक है। कोंकणा सेन और कोंकणा सेन की मदर ने उनको डायरेक्ट करा था। हम्म। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये करी है, क्या कहते हैं, 70 बता रहे थे आप, 370। आर्टिकल 370, हम्म। उसके बाद नाइट मैनेजर, हम्म, बहुत पिक्चरें तो बहुत करी हैं, बट ठीक है। अभी भी रिसेंटली हमारे 3-4 प्रोजेक्ट ऑन द वे हैं। अभी साउथ की 2 पिक्चरें करी हैं, अभी साउथ की रेकी चालू है हम लोगों की, अभी करते रह रहे तो हैं। आपको भी मज़ा आ रहा है, फिल्म पे भी मज़ा आता फिल्म है? ज़्यादा Sorted लगती है, professional लगती है? इसमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाओ, सैलरीड पर्सन की तरह काम करो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने एड्स का तो शुरू से ये है ना Ads का कि क्या है कि आपने एक हफ्ते में 2 आर्मी दिन का की शूट तरह करना काम है। करा, हाँ। आज जाके जंग फतेह करके आनी है। हाँ, मतलब घर से निकलो, अभी रेकी है, टेक रेकी है, छूट है, ये है, काम वो है। करना है तो करना है। करेक्ट है, ठीक है। और तब भी आप जैसे एचओडी को पैसे मिल जाते हैं, हम जैसे हो गए तो तब भी पैसे कट जाते हैं भैया। मेरे को आपके पैसे दिखे नहीं सर, मेरे को आपके पैसे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख अरे रहे तो हैं। ये तो खानदानी है ना बाबा। खानदानी नहीं है भाई, ये खानदानी नहीं है, मुझे पता है ये खानदानी नहीं है। एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग शूट कर रहे हैं रणवीर कपूर के साथ, ठीक है, रणवीर कपूर के साथ शूट कर रहे हैं, फुल सॉर्टेड। मेरे को हर डेली ना टेंशन होती है कि ये काम होगा या नहीं होगा। मेरी फुल बड़ी टीम है, 8-9 लोग रहते हैं हमेशा प्रोडक्शन में। तो एक भाई है अपना लव, मेरा सबसे चहीता है वो। तो मैं फ़ोन करके रीचेक कर रहा हूँ, मैंने कहा लव सब हो गया? बहन ना तेरे को भी नींद नहीं आती ना? अरे ठीक है भाई। रात के 1:30 बजे मैंने कहा सो जाता हूँ यार, फिर नींद नहीं आई। फिर 3 बजे पूछा, यार आर्टिस्ट के साथ शूट है, सोएगा या आके सुला दूँ? मैंने कहा ठीक है, सो गया भाई। कट्टू मैंने ना 2 लोगों को फ़ोन करे, दोनों आ रहे सेट पे। तीसरे को फ़ोन करा, तीसरा था वो क्या कहते हैं इसको, स्पॉट बॉय अपना, हमारा टर्न अराउंड था। तो लव भैया सुबह 6 बजे का कॉल टाइम की जगह उसको शाम के 6 बजे का कॉल टाइम दे दिया, टर्न अराउंड ऐसे स्विच करा उन्होंने। तो जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा स्पॉट फ़ोन नहीं उठा रहा यार, राज भाई को फ़ोन करो। अब क्वेश्चन ही नहीं किसी के पास। मैं बोल रहा हूँ बहन राज को फ़ोन करना, भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने गाड़ी उठाई, मैं पश्चिम विहार से 15 मिनट में अपने घर से वहाँ पहुँचा हूँ। गाड़ी ऐसी चलाई, अगर कोई आगे आता तो शायद वो मरता, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होता, गाड़ी अच्छी थी अपनी, ठीक है, बट ठीक है। वहाँ पहुँचे, लव शांत खड़ा है, क्या कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है। स्पॉट ने फ़ोन उठाया, सलमान भाग के आया, बाइक पे 3 लोग आए, जितने मेरे ट्रक वाले थे उन सबको टी-शर्टें पहनाई क्रिएटिव की। अगर स्पॉट नहीं होता तो चाय किससे पिलाते, लग जाते। बस ये गलतियां लोग नहीं सोचते और ये गलतियां बड़ी हो जाती। भाई भूल गए होंगे, टेंशन बहुत थी भाई ना। टेंशन नहीं थी भाई, मुझे शांत कर रहे थे, तो भाई ने मेरी मारने के चक्कर में वहाँ बोलना छूट गए, ये डाल दिया। बट ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं एक साथ, मतलब हाँ, नहीं। जितने भी लोग हैं। और अब आपको फील होता है ये मतलब- मजाक है देख, हाँ, हाँ। ये मैं एक किस्सा बता रहा हूँ, ठीक है, वो अपना हाँ, भाई है, भाई है, ठीक है, वो- बट अभी काम बहुत अच्छा कर रहा है, अपना भाई है। नहीं, लव भाई ने मुझे प्रोजेक्ट्स दिए अभी हैं, तेरे को 2-3 डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो मैंने उनके प्रोजेक्ट डायरेक्ट किए हैं, तो नहीं, बेहतरीन लव कर अपना रहे- भाई है यार। हाँ। ये सारे भाई हैं आपके यार। मैं अच्छा वो नहीं, क्या हम होता लोगों था, को गेट टुगेदर होता रहता है भाई, हम लोग मिलते रहते हाँ, हैं। और वो क्या होता था, किसी किसी प्रोजेक्ट पे मैं आपको देखता था
मतलब पहले तो सब लोग होते थे, फिर बाद में सब लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट लाइन प्रोड्यूसर बन गए। फिर बीच में होता था किसी प्रोजेक्ट पे कोई रेकी चल रही है, तुम भी खड़े हो, तरुण भाई भी खड़े हैं, और इतने सारे लोग खड़े होते हैं, यार, राहुल भाई भी खड़े होते हैं, ये उसमें क्या हो रहा होता था? कुछ होता नहीं था, वो तो अभी भी खड़े होते हैं। देख, अगर राहुल को जरूरत है तो मैं हूँ अवेलेबल, विकास को जरूरत है तो है, मुझे जरूरत है तो वो रात को एक कॉल पे आ रहे हैं। अब जैसे मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो मैं लव को फोन करके बोल रहा हूँ कि भाई, मजाक अलग चीज है जो अपना चल रहा था, लव को फोन करके बोल रहा हूँ भाई अभी ये दिक्कत है, तो लव रात को 1 बजे भी आएगा। अभी पहले के लाइन प्रोड्यूसर में क्या था, अरे ये तो ये कर रहा है, इसका प्रॉब्लम ये संभाले, इसका प्रॉब्लम ये संभालेगा, हम लोग सब आपस में मिल लेते हैं। अभी कल को आदेश को कोई प्रॉब्लम आएगी, रात को 2 बजे भी फोन आएगा तो भी खड़े। राहुल, मेरे को दिक्कत आएगी, राहुल को फोन मारूंगा, राहुल 1 मिनट में आएगा, लव 1 मिनट में आएगा, आदेश 1 मिनट में आएगा। तो वो रिस्पेक्ट है, वो एक भाईचारा है, दोस्ती रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है भाई। और अभी क्योंकि अगर जितना ऊपर वाले ने लिखा है ना उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलना। अगर 45 डेज से पहले मिलना है, बाद में मिलना है, हाँ, वो अलग बात है। मुझे एक चीज़ पर आप बताओ, अभी आप अगर मुझे रिकमेंड करना चाहो कि पाली अभी इंडस्ट्री में ये भी 4-5 लोग हैं मेरी तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका भी देखो पॉडकास्ट करना चाहिए, तो वो आप 2-3 लाख मैं बताता हूँ। एक आदेश हो गया सबसे पहला नाम, और मैं प्राउड भी फील करता हूँ। एक आदेश हो गया, एक संचित है, आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, संकेश प्रोडक्शन। संकेश प्रोडक्शन का मैं बताऊं तेरे को, वो डेडिकेटेड है लड़का। बाकी कोई टाइम पास कर लेता है, बट उसको क्या है कि उसको काम मिल गया तो काम कर रहा है, ठीक है। एक संकेत हो गया अपना। संचित के बाद आप ले लो डीजे सावन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास भी उन्होंने काम करा और रिस्पेक्ट भी करते हैं। उसके बाद समीर तो अपना भाई है ही, वो उसका दिल नहीं लगता, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पर ठीक है, काम कर लेता है। फिर अगर न्यू एज में अगर आप बोलते हो तो यही लोग हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और ज़्यादा हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी ठीक है, सबका अपना चल रहा है। दिल्ली में तो हर कोई लाइन प्रोड्यूसर है यार। अच्छा भाई, अभी ये भी हो रहा है कि मतलब क्योंकि आपने ये ट्रेंड स्टार्ट किया एज ए LP लग्जरी कार का, ये सेट पे आना, लग्जरी कार में आना, अभी आपको देख के काफ़ी लोग फॉलो भी कर रहे हैं ये ट्रेंड। आपको लगता है कि अचीव करेंगे, क्या करेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको बढ़ना चाहिए भाई आगे, और सब लोग गाड़ियाँ मेरे शोरूम से आगे लो, अमर मोटर आओ और ले ये डिस्काउंट और दूंगा। प्रमोशन कर लिया अपने उसकी। अरे प्रमोशन वाली बात नहीं ना यार, आओगे भाई देगा, खूब ग्रो करो, फुल ग्रो करो, उधारी भी दूंगा भाई। डन है भाई, भाई ऑल द बेस्ट आपकी काम से। मतलब मैं सच बताऊं, मतलब मेरे से लोग पूछते भी है ना कि भाई तू कहाँ रहता है, तो मैं कहता हूँ मैं ना रिचेस्ट लाइन प्रोड्यूसर ऑफ दिल्ली, उसका नेबर हूँ मैं। सब ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि हाँ भाई आशीष दीक्षित की बात कर रहा है। बट भाई मज़ा आया आपके साथ, आपकी ग्रोथ देख के, और मतलब इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए, मैं चाहे कोई प्रोडक्शन वाला हो, चाहे कोई कास्टिंग वाला हो, कोई भी हो। अपने लिए तो सारे भाई हैं। हाँ, थैंक यू भाई, पाली भाई, ठीक है यार। मेरे हिसाब से तूने ये बहुत अच्छा स्टार्ट करा है, और लोगों को इससे सीखने को भी मिलेगा, पर ठीक है, देखते हैं। तू थोड़ा सही सिखाएगा, थोड़ा गलत सिखाएगा, पर ठीक है, मिल बांट के चला लियो यार। बस बोल दो अभिषेक पाली टॉक्स सब लोग देखो, अभिषेक पाली टॉक्स सब लोग देखो यार। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू।